बुलेटिन में बात होगी झारखंड में महागठबंधन सरकार की जीत की, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार की, बात करेंगे बिहार में नीतीश सरकार पर आए संकट की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जानेंगे संजय सिंह की संसद सदस्यता की शपथ में कहां आई रुकावट और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया लद्दाख और मालदीव का मुद्दा, कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुरक्षा चिंताओं पर एक भी शब्द नहीं कहा गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को 370 तो एनडीए को मिलेंगी 400 से ज्यादा सीटें। इंग्लैंड को 106 रनों से हराकर भारत ने टेस्ट सीरीज में की 1-1 से बराबरी। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन 292 रनों पर आउट हो गई इंग्लैंड, जसप्रीत बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 350 अंकों की गिरावट के साथ 71,731 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 82 अंकों की गिरावट के साथ 21,777 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम पद की शपथ ली थी। चंपाई को राज्यपाल ने 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन चंपाई ने बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी को ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया और विश्वास मत भी पेश कर दिया। तो क्या रहा विश्वास मत का परिणाम, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा में रखे गए विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े, विपक्ष में 29 वोट पड़े। 3 विधायकों ने वोटिंग नहीं की। जिन 3 विधायकों ने वोटिंग नहीं की उसमें बीजेपी, जेएमएम और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद अब सोरेन ने भी ऐलान कर दिया है कि 7 फरवरी को वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसमें कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार के काम को आगे बढ़ाएगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की भी एक पारदर्शिता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ, एजेंसी अगर एक दल के लिए काम करेगी तो ये चिंता का विषय है। वहीं कोर्ट के आदेश पर सदन की कार्रवाई में शामिल हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोरेन ने कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, लगता है इसमें राजभवन शामिल है। वो एक पेपर भी दिखा दें कि मैंने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है तो मैं राजनीति से संन्यास क्या, झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक आदिवासी सीएम BMW कैसे चला रहा है। इनका बस चले तो हमें फिर से जंगल में भेज दें, हमारे पास बैठने से इनके कपड़े गंदे होते हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि चंपाई के पास बहुमत नहीं है और कई विधायक वोटिंग से दूर रहेंगे, लेकिन वोटिंग के दौरान सरकार को जितनी वोटों की उम्मीद थी वो सभी वोट मिले हैं। झारखंड विधानसभा में बीजेपी का प्लान फेल हो गया है, तो चंडीगढ़ में बीजेपी की जीत पर अब सुप्रीम कोर्ट में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी पर भड़क गए। तो क्या कहा सीजेआई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख्त टिप्पणी की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को जबरदस्त फटकार लगाई है और चुनाव प्रक्रिया को लोकतंत्र समाप्त करने जैसा बता दिया। इस चुनाव अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है, ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप और कांग्रेस की तरफ से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव अधिकारी बीजेपी के हैं, वह पार्टी में एक्टिव भी हैं और उन्हें ये पद दिया गया। हमें इस गड़बड़ी की पहले ही आशंका थी, इसलिए हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट से इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया। एक आदेश वीडियोग्राफी का था। इस पर कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से वीडियो फुटेज का पेन ड्राइव मांगा। वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी शख्स पर केस चलाया जाना चाहिए। वीडियो में साफ है मतपत्रों को गड़बड़ की गई है, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वह कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं? हम आश्चर्यचकित हैं। क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का यही व्यवहार होता है? जहां भी नीचे क्रॉस है वह उसे छूता नहीं है और जब वह ऊपर होता है तो वह उसे बदल देता है। कृपया रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है। सीजेआई ने कहा कि एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी, जिसे जारी करने में हाई कोर्ट विफल रहा है। हम निर्देश देते हैं कि मेयर चुनावों का पूरा रिकॉर्ड
हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मतपत्र वीडियोग्राफी को भी सुरक्षित रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हैं कि वह सारे रिकॉर्ड सौंप दे। इसके साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक भी अगली तारीख तक टालने के आदेश दिए। अगले सप्ताह कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक सांसद और 35 पार्षदों को मिलाकर 36 वोट थे। इनमें 14 बीजेपी पार्षद, एक बीजेपी सांसद किरण खेर, एक अकाली दल और बाकी 20 वोट आप और कांग्रेस पार्षदों के थे। सभी ने वोटिंग की। चुनाव अधिकारी ने काउंटिंग के बाद कहा कि भाजपा को 16 वोट मिले, वहीं आप कांग्रेस के उम्मीदवार को 12 वोट मिले हैं, जबकि 8 वोट इनवैलिड पाए गए। इनवैलिड पाए गए सभी वोट आप उम्मीदवार को मिले थे। अब कोर्ट के तेवरों से मेयर चुनाव का परिणाम फंसता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ फंसी हुई बिहार की सरकार भी नजर आ रही है। नीतीश कुमार को 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी। तो क्यों नीतीश सरकार दिख रही है मुश्किल में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इस फ्लोर टेस्ट से पहले ही साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार के पास बहुमत है या नहीं। दरअसल बीजेपी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है और पहले अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और दावा किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर सकता है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के लगातार संपर्क में बने हुए हैं, इसलिए वो समय काट रहे हैं। एक तरफ झारखंड में चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी को शपथ ली और 5 को ही बहुमत साबित कर दिया, जबकि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को शपथ ली और वो 12 फरवरी को बहुमत साबित करेंगे। बहुमत के लिए नीतीश ज्यादा समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस ने जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी करने के साथ ही अपने विधायकों को हैदराबाद सुरक्षित भेज दिया है, जिससे बीजेपी ऑपरेशन लोटस नहीं चला पाए। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि 4-5 जेडीयू विधायक पार्टी हाईकमान के संपर्क में भी नहीं है। इनकी घेराबंदी के लिए जेडीयू को अपने वरिष्ठ नेताओं को लगाना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू की सरकार बहुमत परीक्षण हार जाएगी? तो बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी भी संकट में है, क्योंकि सरकार में उसकी भी बड़ी हिस्सेदारी है। तो बीजेपी के संकट को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने भी बढ़ा दिया है। यात्रा इस समय झारखंड में है, जहां राहुल ने आदिवासी हित की बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि बीजेपी ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सरकार को गिराने का प्रयास किया, क्योंकि मुख्यमंत्री एक आदिवासी थे। इसके साथ ही राहुल ने हमला बोलते हुए कहा कि आज मैंने देखा कि आदिवासी भाई साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर जा रहे थे। ऐसी जगह आपको दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसी बड़े ऑफिस में नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमारा पहला कदम है कि जातिगत जनगणना कराया जाए। राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। अब जिस तरह से राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जमकर निशाना बीजेपी सरकार पर साध रहे हैं, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मोदी शाह भी टेंशन में नजर आ रहे हैं।
झारखंड में चंपई सोरेन की फ्लोर टेस्ट में जीत हुई, जिसके बाद राहुल ने पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की इस यात्रा ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। सभी की निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं, तो वहीं आज निगाहें आप सांसद संजय सिंह पर भी टिकी हुई थी। वो इस समय जेल में हैं। कोर्ट के आदेश पर उन्हें राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेनी थी, लेकिन संजय सिंह शपथ नहीं ले पाए। तो आखिर कहां आई रुकावट, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनाव में दिल्ली से चुने गए संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश लेकर सांसद पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। कोर्ट ने 5 फरवरी तक उन्हें शपथ लेने का मौका दिया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने का मौका ही नहीं दिया। उन्हें इसकी अनुमति ही नहीं दी गई। सभापति ने कहा कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। जब तक कोई फैसला वहां से नहीं आता, तब तक उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकती। संजय सिंह को जुलाई 2023 में राज्यसभा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और कथित रूप से अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोपों में निलंबित कर दिया गया था। दरअसल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था और तभी से वो जेल में हैं। संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ के लिए जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें जमानत तो नहीं दी, लेकिन शपथ लेने के लिए संसद जाने की अनुमति जरूर दे दी। और अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने जगदीप धनखड़ के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह का मामला उनके पिछले कार्यकाल से जुड़ा हुआ था। संजय सिंह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में नए कार्यकाल के लिए शपथ को रोकना संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो चुनाव जीतकर भी सांसद पद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं संजय सिंह। आम आदमी पार्टी इस मामले को जनता की अदालत में ले जाने की तैयारी कर रही है। अब लोकसभा चुनाव भी करीब आ गया है। ऐसे में इस मामले को चुनाव में भी भुनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है और लोकसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की तरफ से भी सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो क्या कहा है चुनाव आयोग ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। 40 दिन के अंदर ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए आयोग लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है और इस बार भी राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में कई बंदिशें लगाने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक चुनाव से जुड़े किसी भी काम में राजनीतिक दल बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना चुनाव के दिशा निर्देशों के खिलाफ होगा। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत देते हुए कहा, चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बच्चों से प्रचार कराने पर पकड़े जाने पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम अधिनियम 1986 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है और ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसकी जिम्मेदारी रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात पूजा स्थल कानून पर आए संकट की। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर उठने वाले विवादों को समाप्त करने के लिए 1991 में वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून बनाया गया था। इस कानून के चलते कई विवाद जो देश में बड़े सांप्रदायिक टकराव का कारण बन सकते थे, वो दबा दिए गए। लेकिन पिछले 10 साल में पूजा स्थल को लेकर नए विवाद खड़े कर दिए गए हैं। जो विवाद पहले शांत हो गए थे, वो भी नए सिरे से उठ खड़े हुए हैं और अब तो वर्शिप एक्ट पर ही संकट दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 को समाप्त करने की कोशिश शुरू हो गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह पर दावेदारी कर रहे हिंदू संगठनों की तरफ से वर्शिप एक्ट को समाप्त करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसी बीच बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए पूजा स्थल एक्ट को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने इस कानून को संविधान के खिलाफ बता दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भी नागरिक के लिए अदालत के दरवाजे बंद नहीं कर सकती और ये कानून लोगों को अदालत जाने से रोकता है। अब आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब एक एक्ट को खत्म करने की मांग उठी हो। इससे पहले भी संसद में कई सांसद ये मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिस पर आगे सुनवाई भी होनी है।
दरअसल पूजा एक्ट 1991 में साफ तौर पर कहा गया है कि आजादी के पहले जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप रहा है वो उसी तरह रहेगा, उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जिस समय ये कानून बनाया गया था उस समय अयोध्या विवाद सुर्खियों में छाया हुआ था, इसीलिए अयोध्या मामले को अपवाद माना गया था। दूसरी तरफ विपक्ष की चिंता है कि अगर बीजेपी सरकार इस कानून को समाप्त कर देती है तो देश भर में मंदिर मस्जिद के कई विवाद खड़े हो जाएंगे, जिससे देश में सांप्रदायिक टकराव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगातार वर्शिप एक्ट को लेकर कोर्ट में दलीलें दी जाती रही।